दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे पास 24 इंची सैमसंग की एलसीडी टीवी रिपेयरिंग के लिए आई है। तो ये चल तो रही है लेकिन इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मैंने ऑडियो केबल भी यहाँ पर लगा रखा है और यहाँ पे रिसीवर में भी ये ऑडियो लगा है और वीडियो भी लगा है। तो यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट पर इसको लगाया है। राइट पर लगाते हैं तो भी यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो दोस्तों इसके या तो स्पीकर खराब हो सकते हैं या फिर इसकी आईसी खराब हो सकती है। दो में से कुछ भी हो सकता है या दोनों ही खराब हो सकते हैं। तो इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। तो मैंने टीवी को उल्टा कर लिया है और यहाँ पर है इसका मॉडल नंबर। तो आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं अब। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए इसमें 5 स्क्रू खोलना है बस, और इसमें कोई भी स्क्रू ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा ये इधर। तो पहले हम ये खोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 स्क्रू इसके खोल लिए हैं और इसका जो ये मेन लीड है ये निकाल देते हैं। टीवी अभी चालू हुई थी। तो अब हम इसको खोलते हैं। तो ये खुलता कैसे है मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए यहाँ का आगे का बॉर्डर है जो ये खुलेगा पहले। तो यहाँ पर तो ये खुल गया है। यहाँ पर इसमें स्क्रू लगे हुए थे। बाकी यहाँ पे चारों तरफ इसके लॉक लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ये लॉक खोलते जाएंगे। तो यहाँ पे लॉक है। तो यहाँ से ऊपर को उठाते जाएंगे ऐसे फंसा के इसके लॉक खुलते जाएंगे। और दोस्तों ये टीवी तो आसानी से खुल गई, लेकिन कुछ टीवियां ऐसी होती हैं कि बहुत दिक्कत होता है खोलने में। तो ये खुल गया इसका आगे का बॉर्डर। और यहाँ पर हम इसको उल्टा करते हैं और इसका जो बैक कवर है इसको हम उठा लेते हैं ऊपर के ऊपर। इसमें कोई भी चीज नहीं कसी है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्क्रू कसा था। तो वो यहाँ पे कसा था इसके मदरबोर्ड के जो ये सॉकेट हैं ऑडियो वीडियो के, यहाँ पे कसा था। तो और कुछ भी लफड़ा झपड़ा नहीं है इसको खोलने में। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसके स्पीकर। तो यहाँ पर हम स्पीकर का कनेक्टर निकाल देते हैं। ये स्पीकर भी हमने निकाल लिया है और काफी यहाँ पे धूल मिट्टी लग चुकी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर चालू कर लिया है दोस्तों। और इसका जो स्पीकर है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये स्पीकर सही है, मल्टीमीटर सही बता रहा है। और दूसरा वाला स्पीकर है जो, इसको भी चेक करते हैं। तो इसको भी निकाल लेते हैं इधर और यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये भी सही है, स्पीकर खराब नहीं है। तो स्पीकर इसके दोनों ठीक हैं। और अब देखते हैं प्रॉब्लम इसमें क्या है और कहाँ पर इसका जो है फॉल्ट हुआ है कि स्पीकर इसके नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके मदरबोर्ड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जला हुआ दिख रहा है, ये जल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पार्ट्स जो लगे हुए थे रेजिस्टेंस वगैरह सभी जल चुके हैं। और ये जो आईसी है वो ऑडियो आईसी ये भी उड़ गया है, ये भी जल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये रिपेयर नहीं होने वाला, ये रिपेयर होने लायक नहीं बचा है। तो इसमें एक ऑडियो बोर्ड अलग से लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये ऑडियो बोर्ड लगाएंगे स्पीकर चलाने के लिए। इसका जो आईसी खराब हो गया है और पीसीबी जल गई है, तो ये नहीं मतलब ये रिपेयर नहीं हो सकती। तो ये वाला जो ऑडियो बोर्ड है ये लगाएंगे। तो दोस्तों ये चलता है 12 वोल्ट से। तो ये है 15 + 15 वाट। तो दोनों स्पीकर में 15-15 वोल्ट का आउटपुट देंगे।
तो ये लगाते हैं हम। तो यहाँ पर आप समझ लो कि यहाँ पे प्लस माइनस 24 वोल्ट बता रहा है, लेकिन ये 12 से चलता है। और ये है इसके इनपुट पिन, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। और ये है इसके आउटपुट, लेफ्ट आउटपुट और राइट आउटपुट। तो यहाँ पे हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वायरिंग कर ली है। ये है इसका माइनस ब्लैक वायर, और रेड वायर है इसका प्लस। और ये है इसके इनपुट वायर तीनों, मतलब 2 इनपुट हैं, बीच में ग्राउंड है। और यहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन करना है, तो ये जो इसका कनेक्टर है ये यहाँ से कट कर देते हैं, और यहाँ पर हम ये कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं इनमें, सोल्डिंग अच्छे से हो जाएगी और जल्दी पकड़ जाएगी। और पहले इन पर ही सोल्डिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको ऑडियो बोर्ड में लगाएंगे। तो इसमें जो ब्लैक वायर है ये माइनस है और ये है प्लस, और इसमें भी ब्लैक वायर है, ये माइनस ये प्लस है। तो यहाँ पे हम निशान दिए हो गए इस पर, ये माइनस है इस तरफ, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं हम, ब्लैक वायर यहाँ पे लगा देते हैं। और इस तरफ है ये प्लस, तो वहां पे हम ये जो वायर है प्लस वाला ये लगा देते हैं इधर। और ये जो वायर है दूसरे स्पीकर का ये माइनस है ब्लैक वाला, तो ये माइनस पर लगा देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं यहाँ पे। और ये है प्लस, तो प्लस जो है ये पीला वायर यहाँ पर प्लस में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। और अब हम यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं इसमें। तो दोस्तों इसके लिए चाहिए 12 वोल्ट पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई जो इसकी लगी हुई है टीवी में, इसी से यहाँ पे 12 वोल्ट हम देते हैं। तो इसको हम खोलते हैं और नीचे से हम इसमें जो है ये 12 वोल्ट के लिए वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसके नट खोल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई के नट खोल लिए हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 470 यूएफ 25 वोल्ट का, तो इसी पर 12 वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम इसका लीड है जो यहाँ पे लगा देते हैं और इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों इसको उल्टा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड रख लिया है ताकि कुछ शॉर्ट ना हो जाए। और जो कैपेसिटर है ये वाला है, इस पर ही हम वोल्टेज चेक करेंगे, या फिर हम ऐसे में ही कर सकते हैं। ये डायोड इसी कैपेसिटर पर लगे हुए हैं। तो ये इसका प्लस है और माइनस है इस तरफ। तो जहां पर कैपेसिटर लगा है ये उसका माइनस है और ये है प्लस, जहां पर ये 3 डायोड लगे हुए हैं। तो ये पैरेलल में ही लगे हुए हैं 3 डायोड। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चालू करते हैं हम, सीरीज बोर्ड हमने इसको लगा दिया है और मल्टीमीटर से चेक करते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं हम डायोड पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी 12 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन माइनस यहाँ से नहीं लेना है, ये तो डायोड पर ही बता देता है वोल्टेज। डीसी 12 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे। कैपेसिटर का जो माइनस है वो लेंगे हम और वही प्लस लेंगे। तो इसको बंद कर देते हैं हम। प्लग हमने निकाल दिया इसका, और ये कैपेसिटर है। तो अब हम ऑडियो बोर्ड के ये वायर ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है ये कैपेसिटर, ये माइनस है ये प्लस है। तो यहाँ पर हम ये माइनस लगा देते हैं और ये है रेड वायर प्लस। तो यहाँ पे हम ये प्लस लगा देते हैं, रेड वायर मतलब यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये दोनों पर हमने सोल्डिंग कर दिया अच्छे से, और यहाँ पे हम इसको सीधा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको फिटिंग कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, और अभी हमने इसके नट नहीं कसे हैं, हो सकता है हमें दोबारा जरूरत पड़ जाए खोलने की। तो यहाँ पे हम अब इसको चालू करके देखते हैं। तो इसका प्लग हम फिर से सीरीज बोर्ड में ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑडियो बोर्ड चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें इंडिकेटर है तो पता चल जाता है। और यहाँ पर इसके इनपुट वायर हैं जो, इनको हम छीलते हैं।
और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो एक ये है इनपुट और बीच का है जो है ये ग्राउंड है और दूसरा इनपुट ये है। तो यहाँ पे आप सुन पा रहे होंगे आवाज़ आ रही है इसमें। तो मैंने स्पीकर के सामने कैमरे को किया है और यहाँ पे हम इसके इनपुट वायर पर शोल्डर आयरन लगाते हैं तो यहाँ पे एक हमिंग आएगी तो हम समझ लेंगे कि इसका जो हमने ऑडियो बोर्ड लगाया है वो सही है। तो यहाँ पे आ रही है इसी स्पीकर में आवाज़। और यहाँ पे दूसरे स्पीकर को चेक करते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे हम। तो दोनों स्पीकर इसके काम कर रहे हैं। तो ऑडियो बोर्ड की हमने अच्छे से वायरिंग कर दी है और ये चालू हो गया है। तो दोस्तों अब टीवी में हम ऑडियो वीडियो केबल लगाते हैं और फिर हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं कि इसमें इनपुट कहाँ से देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो पिन लगा दिया और ये है ऑडियो। तो यहाँ पर वीडियो चलने लगा है, मैं नीचे बताता हूँ इसके। ये वीडियो चल रहा है इस पर। और अब हम देखते हैं कि इसमें आउटपुट कहाँ हो रहा है। तो वही आउटपुट हम इसके इनपुट में लगाएंगे जो ऑडियो बोर्ड हमने लगाया है तो आवाज़ आने लगेगी। जो वायर ये इनपुट के हैं जो हमने ऑडियो बोर्ड में लगाए हैं उसमें से एक वायर हम यहाँ पर कहीं पर टच करके देखते हैं। जहाँ पर ऑडियो आउटपुट हो रहा होगा तो आवाज़ आने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे। एक तो ये इस पर आ रही है आवाज़, तो दूसरा ये। तो ये दोनों चैनल के हैं, मतलब दोनों स्पीकर के अलग अलग हैं। तो यहाँ पे स्पीकर लगाने का ये सॉकेट है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आवाज़ अच्छे से आ रही है और तेज भी आ रही है। तो इसका मदरबोर्ड हम खोलते हैं और उसके नीचे हम वही वायर जोड़ेंगे जो इसमें लगा रहे थे। तो इसको खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे 4 नट लगे हुए हैं, ये खोल लेते हैं। लेकिन टीवी को जरूर बंद कर दें, ये तो कुछ नट वगैरह इस पे गिर जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा कुछ भी। तो यहाँ पे हमने इसके तीनों स्क्रू खोल लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे इसको पलटते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है वो सॉकेट, ये कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर है ये, इसमें 4-5 पिन लगे हुए हैं। तो हम लगा के देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा पिन में आवाज़ आ रही है तो उसी पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ रख लेते हैं दोस्तों ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए नीचे, लेकिन ये नहीं होगा शॉर्ट क्योंकि ऊंचा उठा रहेगा। तो यहाँ पे ये जला हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जला हुआ है। तो इस तरफ तक ये जल गया है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं टेस्टिंग करके कि कहाँ पर इसमें आवाज़ आ रही है, कौन से पिन पर आवाज़ आ रही है। ये इसमें 4-5 पिन हैं। तो यहाँ पर हम ऑडियो बोर्ड का इनपुट वायर लगा के देखते हैं। चार पिनों पर आ रही है दोस्तों, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो हम क्या करते हैं कि एक इनपुट यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ, और बीच का है ग्राउंड तो वो ग्राउंड में जोड़ देते हैं। तो अभी बंद कर देते हैं टीवी को और ये दोनों वायर लगाते हैं हम। और दोस्तों ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राउंड कौन सा पिन है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर बता रहा है, रेड इंडिकेटर जल रहा है, तो ये इसका ग्राउंड है। और ये देखते हैं ये पिन, तो ये पिन भी ग्राउंड है, तो ये दोनों ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम ये दोनों इनपुट वायर जोड़ देते हैं। एक जोड़ देते हैं इस पिन पर और दूसरा जोड़ देते हैं इस साइड वाली पिन पर। और ये जो ग्राउंड है ये हम दोनों पिनों में से किसी पिन पर भी जोड़ सकते हैं, दोनों ही ग्राउंड हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों वायर जोड़ दिए हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब हम इसको सीधा कर देते हैं और यहाँ पे ज्यों के त्यों कस देते हैं जहाँ पे ये कसा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पावर सप्लाई भी अच्छे से कस दी है और इसका मदरबोर्ड भी अच्छे से कस दिया है। अब रहा ये ऑडियो बोर्ड, तो इसको भी कसना पड़ेगा कहीं, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा कहीं पर लग करके। तो यहाँ पे हम इसको कसेंगे। तो यहाँ पे इसको कस देते हैं दोस्तों, लेकिन ये देख लेना है कि कोई यहाँ का करंट इसके ग्राउंड में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे
कोई भी प्रिंट नहीं है। और यहाँ कसेंगे तो ये प्रिंट हैं, ये इससे टच हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कस देते हैं और यहाँ पर ज्यादा लंबा स्क्रू ना लगाएं, नहीं तो डिस्प्ले में जाके ही लग जाएगा, तो डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे अच्छे से कस दिया है, अब ये फिक्स हो गया है। तो टीवी की फिटिंग कर लेते हैं, फिर हम टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों टीवी की फिटिंग कर ली है और यहाँ पे आवाज बढ़ाते हैं इसकी रिसीवर से। तो दोस्तों ये अच्छे से काम कर रही है, इसकी आवाज जो ऑडियो बोर्ड हमने डाला है बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।